like what I think 8 to 10 year at least. लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, कोचिंग में बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। ये क्या है, फिजिक्स वाला, ऐसा लग रहा है चाय वाला हो जैसे सब्जी वाला हो। आज हम अलख पांडे की कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं जिन्होंने ठीक यही कर दिखाया और सचमुच शून्य से 1 अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। असल में ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की है ही नहीं, ये एक ऐसे आंदोलन की कहानी है जिसने लाखों स्टूडेंट्स को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी। तो चलिए इस असाधारण यात्रा को और करीब से जानते हैं। किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत को समझना बहुत जरूरी होता है और अलख पांडे की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। उनकी नींव, उनकी जड़ें ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। प्रयागराज की गलियां, एक आम सा परिवार और लगातार पैसों की तंगी, कुछ ऐसी थी अलख पांडे की शुरुआती जिंदगी। उनके पिता एक कॉन्ट्रैक्टर थे और मां एक टीचर, लेकिन सपने हमेशा से बड़े थे। और इसी माहौल में बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी को समझना और बांटना शुरू कर दिया। जो पढ़ाई में उनका हुनर था ना, उसे ही उन्होंने कमाई का जरिया बना लिया और शायद यहीं से उनके अंदर की टीचर ने पहली बार जन्म लिया। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो देखने में तो एक बहुत बड़ी नाकामी लगता था, पर असल में वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। तो हुआ ये कि उन्होंने कानपुर के HBTU में इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लिया, पर उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि ये जो पारंपरिक रास्ता है ना, ये उनके लिए है ही नहीं। और फिर तीसरे साल में उन्होंने वो किया जिसकी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उनके लिए ये कोई हार नहीं थी, बल्कि ये तो खुद को खोजने का, अपनी असली पहचान ढूंढने का एक टर्निंग पॉइंट था। ये बात हमें सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी में जो सबसे बड़ी ठोकर लगती है ना, वही हमें सही रास्ते पर लेकर आती है। तो ठीक है, कॉलेज छूट गया, अब आगे क्या? देखिए, यहीं पर एक आम इंसान और एक विजनरी में फर्क पता चलता है। उन्होंने शिकायतें नहीं की, बल्कि समाधान ढूंढा। उन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी देखी और बस उसी को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने देखा कि एक तरफ तो बड़े बड़े महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी फीस हर कोई नहीं दे सकता, और दूसरी तरफ हैं करोड़ों स्टूडेंट्स, खासकर छोटे शहरों के, जिन्हें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही थी। अलख पांडे ने इसी गैप को भरने का फैसला किया। और ये फैसला उन्होंने कैसे पूरा किया? कोई बड़ी फंडिंग नहीं, कोई फैंसी स्टूडियो नहीं, बस एक व्हाइट बोर्ड, एक सिंपल सा फोन और अंदर पढ़ाने का वो जबरदस्त जुनून। और बस इसी के साथ 2016 में जन्म हुआ फिजिक्स वाला का। ये इस बात का सबूत था कि एक बड़ा आइडिया किसी भी बड़ी पूंजी से ज्यादा ताकतवर होता है। उनका तरीका ही अलग था। वो स्टूडेंट्स से उन्हीं की भाषा में बात करते थे, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान और मजेदार बना देते थे। और देखते ही देखते वो सिर्फ एक टीचर नहीं रहे, वो बन गए लाखों स्टूडेंट्स के प्यारे अलख सर। ये जो कनेक्शन था ना, यही उनकी असली दौलत बनी। तो एक YouTube चैनल तो बन गया था, लेकिन ये सफर यहीं रोकने वाला नहीं था। ये तो एक बहुत बड़े आंदोलन की बस शुरुआत थी, एक ऐसा आंदोलन जिसकी कीमत आज अरबों में है। जरा इस ग्रोथ को देखिए। 2016 में एक YouTube चैनल शुरू होता है, 2020 आते आते लाखों दीवाने फॉलोअर्स बन जाते हैं। फिर 2020 में आता है फिजिक्स वाला ऐप, जो इस क्रांति को हर किसी के फोन में ले जाता है। और आज ये JEE और नीट की तैयारी के लिए देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि सबको सस्ती और अच्छी एजुकेशन देने का ये मिशन फिजिक्स वाला को एक यूनिकॉर्न कंपनी बना गया। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब से भी ज्यादा है। कमाल है। तो ये पूरी कहानी, ये जो इतना बड़ा सफर है, ये हमें सिखाता क्या है? अलख पांडे के जबरदस्त कामयाबी के पीछे का असली सीक्रेट है क्या? देखिए, फॉर्मूला बहुत सिंपल है और इन 3 चीजों में छिपा है। पहली चीज, सच्ची मेहनत, जो उनके हर वीडियो, हर लेक्चर में साफ दिखती है। दूसरी, ईमानदारी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने उन पर आंख बंद करके भरोसा किया। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, दिल से किया गया काम, वो पैशन जिसने एक अकेले इंसान के आइडिया को एक क्रांति में बदल दिया। अलख पांडे की कहानी हमें याद दिलाती है कि शुरुआत एक बहुत ही सिंपल फोन से हुई थी, और ये हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि दुनिया में ऐसी और कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जो बस हमारे एक छोटे से अनोखे आइडिया का इंतजार कर रही है।